आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट्स, एंगल्स, आयरन रॉड्स, एंगल एंड पाइप्स, वही सब सारा लोहे का जो जितना भी क्रैप है ना वो सारा यूज़ करके बनाया है इन्होंने। गलत जगह चढ़ गया मैं, मुझे दूसरी मेट्रो पकड़नी थी, बच गया भाई, गलत मेट्रो में बैठे नहीं। एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको इंडिया के सारे मॉन्यूमेंट्स एक ही जगह पे दिखाऊं, वेट एंड वॉच। भारत दर्शन जाना है, कितनी देर में? 5 मिनट। चलो भैया। और कितने टाइम बाद इस रिक्शे में बैठे हैं? ये तो रिक्शे पता नहीं बंद ही हो गए। ये वाले रिक्शे में बहुत टाइम बाद बैठे हैं ना, वरना बैटरी वाले रिक्शे में बैठते हैं। आप भी रिक्शा ले लो, ये क्यों चला रहे हो? 1-1.5 लाख रुपया होगा तब मान लेंगे। पैसे का चक्कर है। इतने टाइम बाद इस वाले रिक्शे में बैठे हैं। इस रिक्शे में बैठते थे बचपन में, या मम्मी के साथ बैठ के मार्केट में जाते थे। बताओ भाई, एम्बुलेंस, अरे 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 हमें ना ठोक दो भैया, एम्बुलेंस ने तो वैसे ही ठोक दिया इसको, स्कूटी वाले को। धन्यवाद भैया। आ गया हूँ भारत दर्शन पार्क में। यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं सारे के सारे हैं या कम है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। कितने की टिकट है? 150 रुपये की टिकट है। ये सिर्फ आई थिंक वीकेंड्स पे है और गवर्नमेंट हॉलीडेज पे है, वरना तो 100 रुपये की टिकट है। अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हो गया टॉम भाई? कोई बात नहीं, एंजॉय करो। ये पूरा ऊपर इन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ है, तो जितनी भी यहाँ पे लाइट्स जलती होंगी सब सोलर पैनल से जलेंगी भाई। गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, नालंदा मॉन्यूमेंट, मीनाक्षी टेम्पल इस तरफ। ये महंगी जगह नहीं जाना, ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे नहीं करने, तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, अपना खाने पीने का सामान ले आओ। ये देखो यहाँ पे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, कच्चे सूख रहे हैं, पजामे सूख रहे हैं। ये है बनियन ट्री। ये गैस सिलेंडर्स लगा रखे हैं ऊपर, स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह लगा रखे हैं, मतलब पूरा क्रैप को यूज़ करके बनाया है इन्होंने। वो गैस सिलेंडर्स हैं, स्टीयरिंग व्हील्स हैं, कबाड़ से उठा के इन्होंने पूरा का पूरा बनियन ट्री बनाया है। वेरी क्रिएटिव। बरगद का पेड़ भी कहते हैं इसको। तो अगर इसकी पूजा, ऐसा माना जाता है कि अगर इसकी पूजा करते हैं तो लॉन्ग लाइफ होती है और पैसा बहुत ज़्यादा आता है। ये हवा महल है। नट्स एंड बोल्ट्स, साइकिल पार्ट्स, एंगल्स एंड आयरन रॉड, शॉकर स्प्रिंग्स, इंजन पार्ट्स। मतलब यहाँ पे इन्होंने जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे क्रैप से बना रखे हैं यार। हाई लेवल की क्रिएटिविटी हो गई है भैया। ये हवा महल बनाया हुआ है इन्होंने यार। ये क्या है? आई थिंक ये हुमायूंस टूम लग रहा है। नहीं, एक बार पढ़ना पड़ेगा क्या है ये। गोल गुम्बज। ये किस किस से बना हुआ है? पिस्टन, ट्रक, कामनी, गियर्स। ये क्या है? कामनी है ना। साइकिल पेडल्स, तराजू। ये है भाई क्लासिक चीज़। ये देखो, ये कुतुब मीनार। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये बना हुआ है गैस कटिंग शीट्स, इलेक्ट्रिक पोल, एंगल्स, गियर्स, पाइप्स, आयरन मेश। दिस इज नालंदा। ये एक्चुअली में ना रिमेन्स हैं। दुनिया की सबसे पहली जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग रुकते थे और पढ़ाई करते थे, लाइक हॉस्टल, और वहाँ पे मेडिटेशन हॉल्स थे। 800 साल तक इस यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन दी है लोगों को। और जब इस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी ख़राब कर दी गई, तो ये उसका रिमेन्स है। जो बच गया था ना, इसको प्रिजर्व करके रख रखा है। ये बचा था, सिर्फ ये हिस्सा बचा था, सिर्फ ये हिस्सा बचा था, इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और अब यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। मतलब ये तो नकली है, ये सारा लोहे का बना हुआ है यार। अंदर पत्थर डाले हुए हैं, ग्रेवल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे सारा का सारा ये एग्जैक्ट जो ओरिजिनल है ना उसकी कॉपी बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने। दिस इज़ मीनाक्षी टेम्पल। ये मदुरई में है, इसकी ओरिजिनल लोकेशन मदुरई में है। और ये भी पूरा का पूरा क्रैप आयरन वगैरह से सब बनाया हुआ है, वेस्ट मटेरियल से सारा। घुमा दो इसको, पूरा पलट दो, पूरा पलट दो गोल। ये ओरिजिनल बद्रीनाथ टेम्पल है जिसकी कॉपी इन्होंने यहाँ बनाई है। जो आदि शंकराचार्य थे, वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल लीडर हमारे इंडिया में, लॉर्ड बद्री की मूर्ति एक रिवर में देखी थी। उसके बाद उन्होंने उसे किसी गुफा में रख दिया, और उसके बाद उस एरिया के जो राजा थे उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। घंटी सब बजा रहे हैं यार, हम भी बजा लेते हैं। इसको हिलाना है ना बस। बहुत बढ़िया, हिलाओ हिलाओ। अगर यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग आते हैं तो उनके लिए इन्होंने ये वाली सेवा भी रखी हुई है, ताकि उनको ऐसे ट्रैवल कराया जाए। न्यू इमेजिन 2500 साल पुरानी कोई चीज़ बनी हुई आज तक है, कुछ नहीं हुआ है, एज इट इज़।
ये है गुजरात में द्वारका। द्वारका भाई ये जगह तो इतनी कीमती जगह है। द्वारका सिटी में जो किंगडम बनाया था लॉर्ड श्री कृष्ण ने उसकी स्थापना करी थी। अब वो समुद्र के अंदर पूरा का पूरा डूब चुका है, तो अब उसकी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट उसके पीछे पड़े हुए हैं। सी के नीचे जाके देखते हैं कि भाई क्या एक्चुअल में वहाँ पे कोई सिटी थी या नहीं, जो कि थी हम सबको पता है। रामेश्वरम टेम्पल गेस करना मुश्किल है, ये नहीं पता कौन सा टेम्पल है, ये देखना पड़ेगा। ये है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट टेम्पल है। आज का प्लान एक्चुअली में ये था नहीं। आज का प्लान ये जो है ना ये बहुत ही रैंडम बना है। एक्चुअल में प्लान ये था कि मैं अपने भाई के साथ जाता, गोनी के साथ। उसका एक्चुअल में नाम अर्थ है, लेकिन घर में उसको गोनी बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं जाता। हमारे पास में एक मॉल है, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था टेकन 5 का या आई थिंक टेकन 3 का। तो वहाँ पे वो कंपटीशन था दोपहर को 2 बजे। बट उसको पढ़ाई करनी थी, तो मम्मी ने भी बोल दिया कि नहीं इसको पढ़ना है, तो मैं ही आ गया। एक चीज़ मिस नहीं करी आपने, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स देख लिए, बट क्या गेस नहीं कर पा रहे? आपकी एक चीज़ रह गई यार, वो नहीं दिखाई, तो फिर तो पूरा वीडियो ही किसी काम का नहीं है। तो बताओ, मेरे सामने है वो चीज़, सोचो। ताजमहल सस्ते में निपटा दिया। ताजमहल यहीं देख लो, आगरा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट ताजमहल जो सामने से दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनाया है इन्होंने। और आप दिन में आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रात में आते हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रात में इन सारे मॉन्यूमेंट्स के अराउंड लाइट जल जाती है। जैसे यहाँ पे ये सारी लाइट्स अभी जल चुकी हैं, आपको दिख रही होगी पीछे। और एग्जिट गेट भी है क्या? अच्छा, एग्जिट गेट मतलब जहाँ से निकलना है। पलट गई। अरे ये लोहे से है। हाँ, जो साइकिल्स की रिम्स नहीं होती उससे बना रखा है लड़की को। आयरन वुमेन। मोमोज खा रहा हूँ। वैसे मैं मोमोज बहुत कम खाता हूँ, बट जब खाता हूँ तो तोड़ के खाता हूँ। कोई जेलस तो नहीं हो रहा मेरे मोमोज खाने से? वो बेचारा मोमोज ही नहीं छोड़ रहा, हाथ में लेके गया है। हमारी कंट्री को 75 साल हो गए आज़ादी के। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय। गौतम जी, आधी नींद में हो क्या? गांजा वांजा तो नहीं फूका क्या? ध्यान की अवस्था में तो नहीं चले गए? शून्य अवस्था में है, रहने दो।